नमस्कार मित्रों, कैसे हो। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम अलंकार पढ़ रहे थे, अलंकारों में आज हम बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार की। ये उत्प्रेक्षा अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत लिया जाता है। अर्थ के आधार पर जहाँ चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार को भी अर्थालंकार के अंतर्गत लिया जाता है। सबसे पहले हम चर्चा करें कि उत्प्रेक्षा अलंकार का क्या अर्थ है, उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या है। तो उत्प्रेक्षा का अर्थ हम समझने का प्रयास करेंगे। उत्प्रेक्षा का अर्थ है संभावना। उत्प्रेक्षा का साधारण अर्थ समझेंगे संभावना। परिभाषा की बात करें, जहाँ उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय अर्थात प्रस्तुत वस्तु, कोई भी जो प्रस्तुत वस्तु है उसमें उपमान अर्थात जो अप्रस्तुत वस्तु है उसकी बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात उपमेय में जहाँ उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा नामक अलंकार होता है। वाचक शब्दों की बात करें तो इसमें जानो, मानो, जनहु, मनहु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जानो, मानो, जनहु, मनहु आदि वाचक शब्द इसमें आते हैं। उदाहरण, पहला उदाहरण देखिए इसका। सोहत ओडे पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शेल पर आतप परियो प्रभात। अर्थात सोहत ओडे पीत पट यानी भगवान श्री कृष्ण अपने सांवले शरीर के ऊपर, सलोने गात अर्थात सांवला शरीर, भगवान श्री कृष्ण अपने सांवले शरीर के ऊपर पीत पट अर्थात पीला वस्त्र या पीला दुपट्टा धारण करके ओढ़ करके इस प्रकार शोभायमान होते हैं, मानो नीलमणि शेल पर, मानो नीलमणि पर्वत पर आतप प्रियो प्रभात, प्रभातकालीन सूर्य की जो सुनहरी किरणें हैं वो आकर के जैसे गिर रही हो। तो यहाँ जो पहले वाली पंक्ति है उसमें उपमेय यानी प्रस्तुत वस्तु यानी भगवान श्री कृष्ण उनका पीला दुपट्टा धारण करके वो किस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं, तो ये उपमेय है यहाँ पर प्रस्तुत वस्तु। अब जो नीचे वाली पंक्ति है ये उपमान इसको माना जाएगा। अर्थात यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है कि भगवान श्री कृष्ण अपने पीले दुपट्टे को धारण करते हुए अपने सांवले शरीर के ऊपर इस प्रकार शोभायमान होते हैं, मानो, ये उपमान है, मानो नीलमणि पर्वत पर प्रभातकालीन सुनहली किरणें आकर के गिर रही हो। तो प्रस्तुत उपमेय में अप्रस्तुत उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा नामक अलंकार होगा। वाचक शब्द के रूप में मनहु शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। दूसरे उदाहरण की बात करें, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पटझीन, मनहु सूर सरिता विमल जल उचरत धूमीन। अर्थात एक नायिका, उसका जो झीना घूंघट है उसमें से उसके दो चंचल नयन हैं, चंचल जो आँखें हैं वो इस प्रकार चमचमा रही है, इस प्रकार से चमचमाती दिखाई दे रही है, मानो जो स्वच्छ सुर सरिता है उसमें दो, जो सुर सरिता है उसके स्वच्छ जल में मानो दो मछलियाँ उछल रही हो। यानी एक नायिका, उसका पतला घूंघट, उसमें से उसके दो जो चंचल नयन हैं वो इस प्रकार चमक रहे हैं, मानो, मनहु शब्द आया है वाचक शब्द के रूप में, मानो जो सुर सरिता है उस जो स्वच्छ जल से युक्त सुर सरिता है उसमें दो मछलियाँ उछल रही हो। तो यहाँ पर ऊपर वाली पंक्ति में उपमेय यानी जो प्रस्तुत वस्तु है वो यहाँ पर है और इसमें उपमान के द्वारा बलपूर्वक संभावना व्यक्त की गई है। अर्थात जहाँ पर उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसी के एक बार और देखेंगे, इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ उपमेय में अर्थात प्रस्तुत वस्तु में उपमान अर्थात अप्रस्तुत वस्तु की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जो इसके वाचक शब्द हैं जानो, मानो, जनहु, मनहु, ये इसके वाचक शब्द हैं। उदाहरण के तौर पर दो उदाहरण मैंने यहाँ प्रस्तुत किए। आशा करता हूँ उत्प्रेक्षा अलंकार आपकी समझ में आया होगा। अगले वीडियो में अगले अलंकार के संबंध में चर्चा करेंगे।